सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। त्रिलोकी पर अधर्म की छाया गहराने लगी थी। यज्ञ रुक गए थे, ऋषियों का तप डिस्टर्ब हो चुका था और प्राणी भयभीत थे। असुरों के राजा हिरण्याक्ष ने अपने द्वितीय बल और अहंकार से ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया था। उसकी आंखें केवल विनाश की प्यास थी। वह न केवल देवताओं को अपमानित कर रहा था, बल्कि उसने पृथ्वी माता को अपने वर्चस्व में लेकर गहरे सागर में डुबो दिया। समुद्र की गर्जना और अंधकारमय लहरों के बीच पृथ्वी विलाप कर रही थी और सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। जब त्रिलोकी पर संकट चरम पर पहुंचा तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी असुर की इस काली शक्ति के सामने स्वयं को असहाय पाया। उन्होंने ध्यान लगाया और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को स्मरण कर प्रार्थना की, हे विष्णु, सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया है, प्राणियों का नाश हो रहा है। आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं। कृपा करके अवतार लीजिए और इस अंधकार को चीर दीजिए। ब्रह्मा जी की नास्तिका से एक हल्की कंपन उठी। वह कंपन क्षण भर में गर्जना में बदल गई। एक छोटा सा शुक्र निकलकर जैसे ही त्रिलोकी में प्रकट हुआ, वह क्षण भर में विशाल पर्वत के समान विराट हो गया। उसका शरीर तपते सूर्य के समान दहक रहा था। उसकी दाढ़ें बिजली की धार जैसी चमक रही और उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। देवताओं ने विस्मय से देखा, यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, वराह अवतार। वराह ने गर्जना की, हिरण्याक्ष, तूने पृथ्वी को बंधक बनाया है, आज तेरे अधर्म का अंत होगा। वराह सागर की अथाई गहराइयों में उतर गए। चारों ओर अंधकार था। सागर की लहरें प्रलय की तरह तांडव कर रही थी। उसी गहराई में हिरण्याक्ष उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और उसकी गदा में विनाश की चमक थी। जैसे ही वराह पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाने लगे, हिरण्याक्ष ने प्रहार किया। महासागर की गर्जना के बीच गदा और दाढ़ों की टकराहट से ज्वालाएं फूटी। उनके प्रहार से लहरें आकाश छूने लगी। पर्वत चूर हो गए और समुद्र का जल लाल हो उठा। हजारों वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। कभी वराह गगनचुंबी रूप में प्रकट होते तो कभी हिरण्याक्ष प्रलयकारी शक्ति से प्रहार करता। देवता और ऋषि यह दृश्य देख कांप उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि का अस्तित्व ही दांव पर लगा है। अतः वराह भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति का संचार कर हिरण्याक्ष की गदा को चूर कर दिया और अपनी प्रचंड दाढ़ों से उसका वध कर दिया। उसकी दैत्यात्मा एक भयंकर गर्जना के साथ विलीन हो गई। उसी क्षण समुद्र शांत हो गया, आकाश निर्मल हो गया और अंधकार हट गया। पृथ्वी का उद्धार और संतुलन की पुनः स्थापना। वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धीरे धीरे ऊपर उठाया। पृथ्वी माता उस समय जैसे जीवन की नई सांस ले रही थी। उन्होंने उसे उसके मूल्य स्थान पर स्थापित किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और आकाश गूंज उठा। जय हो वराह भगवान, आपने सृष्टि को प्रलय से बचाया, आपने धर्म को पुनः स्थिर किया। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं बल्कि चेतावनी है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है और निर्दोषों की पुकार आकाश को चीर देती है, तब सृष्टि के रक्षक प्रकट होते हैं। उनका रूप चाहे कितना भी अद्भुत, भयानक या अनोखा क्यों न हो, उसका उद्देश्य सदा एक ही होता है, धर्म की रक्षा और संतुलन की पुनर्स्थापना।